Dear students, as you all know that we are reading this very chapter that is entitled as Glimpses of India. We have already completed its first part that is entitled as A Baker from Goa. Today we shall read its second part that is entitled as Coorg. Let's begin. But before beginning this lesson, we shall read these lines. First, Coorg is coffee country. Coorg is a region in which coffee is cultivated or produced. Famous for its rainforests and spices. यह जो क्षेत्र है कूर्ग, यह वर्षा वनों और स्पाइसेस यानी मसालों के लिए प्रसिद्ध है. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. Midway between, मध्य में, किसके मध्य में? मैसूर एंड द मैसूर और कोस्टल टाउन. कोस्ट मीन्स तट, कोस्टल मीन्स तटीय, टाउन मीन्स शहर या कस्बा, ऑफ मंगलोर. मंगलोर नामक तटीय शहर व मैसूर के बीच में सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, एक स्वर्ग का टुकड़ा स्थित है. सिट्स मीन्स यहाँ पे बैठना नहीं है, यहाँ पे स्थित होने की बात हो रही है. दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. ड्रिफ्टेड मीन्स हवा में बहाकर लाया गया. कहाँ से? फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के किसी एक राज्य से इस स्वर्ग के छोटे से टुकड़े को, जिसको कि हम कूर्ग नाम से जानते हैं, इसे भगवान के राज्य से हवा द्वारा बहाकर यहाँ स्थापित किया गया है. दिस इज एन इमेजिनेशन ऑफ द राइटर. ही इज सेइंग कूर्ग a piece of heaven here. This land of rolling hills, rolling hills कहते हैं गोल गोल जो पहाड़ियाँ होती हैं. इज इनहेबिटेड, वहाँ निवास करती है. बाय अ प्राउड रेस, एक ऐसी प्रजाति के लोग जिस पर हम गर्व कर सकते हैं. ऑफ मार्शल मैन, मार्शल कहते हैं जो योद्धा होते हैं. योद्धाओं की एक गौरवान्वित करने वाली प्रजाति इस क्षेत्र में, इस पहाड़ी क्षेत्र में रहती है. ब्यूटीफुल वुमन, जहाँ सुंदर महिलाएं, एंड वाइल्ड क्रीचर्स, और जंगली जानवर भी देखने को मिलते हैं. अर्थात वहाँ योद्धा, ब्यूटीफुल वुमेन और जंगली जानवर निवास करते हैं. आगे है कूर्ग और कोडागु. द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस. कूर्ग, which also known as Kodagu. In other words, we can say that Kodagu is the another name of Coorg. Coorg या कोडागु, जो कि कर्नाटका का सबसे छोटा जिला है, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, जहाँ, जो कि घर है, अर्थात जहाँ सदाबहार वर्षा वन मिलते हैं. स्पाइसेस, मसाले, एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस, और यहाँ कॉफ़ी के बड़े बड़े
बागान मिलते हैं जिनमें कॉफ़ी की पैदावार की जाती है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। सदाबहार वर्षा वनों के द्वारा इस जिले के 30% भाग को घेरा जाता है, अर्थात 30% भाग में इस जिले के क्या है, सदाबहार वनों से ये जिला आच्छादित है। ड्यूरिंग द मानसून्स, मानसून के दौरान, इट पोर्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। यहाँ इतनी ज़्यादा मूसलाधार वर्षा होती है कि कई जो विजिटर्स यहाँ देखने के लिए चाहत रखते हैं, वे इस दौरान यानी मानसून के दौरान वो क्या करते हैं, वे यहाँ से दूर रहते हैं, अर्थात दे डोंट कम हियर, वे यहाँ नहीं आते हैं ड्यू टू हैवी रेन्स। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। द सीजन ऑफ जॉय, आनंद का जो मौसम है, कमेंसेस यानी बिगिंस, प्रारंभ होता है कब से, फ्रॉम सितंबर से, और जो कि कहाँ तक चलता है, मार्च तक चलता है, वो मार्च तक लगातार रहता है। अर्थात यहाँ जो विजिटर्स आते हैं उनके लिए सबसे अच्छा जो मौसम है या जो सबसे अच्छा समय है वह सितंबर से मार्च तक का है, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 7 माह तक यहाँ कोई भी विजिटर्स आकर इस कूर्ग नामक स्थान के दर्शन करने का आनंद प्राप्त कर सकता है। द वेदर इज परफेक्ट, यहाँ का जो मौसम होता है वो बहुत अच्छा होता, सुखद होता है। विथ सम शावर्स सोन इन फॉर गुड मेजर, और कुछ हद तक यहाँ वर्षा की बूंदाबांदी होती है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कहते हैं ऊर्जा प्रदायी। जो यहाँ की हवा है उसमें अगर हम सांस लेते हैं तो वो कॉफ़ी की उसमें महक आती है यहाँ की हवा में, क्योंकि कॉफ़ी के इतने ज़्यादा बागान यहाँ हैं, तो जैसे ही हम सांस लेते हैं वैसे हमें हवा में कॉफ़ी की खुशबू महसूस होती है। कॉफ़ी एस्टेट्स एंड colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners। अब कैनोपीज क्या होती हैं? कैनोपीज आपने देखा होगा बाजारों में इस तरह के टेंट लगे रहते हैं जिसके अंदर लोग बैठ के टेबल लगा के चाय वगैरह पीते हैं, जिसका सिरा जो होता है वो लगभग तिकोना होता है। ये जो सिरा है इसका तिकोना होता है। तो यहाँ इस तरह की कैनोपीज जो कि अच्छे किस्म के कपड़ों से बनाई जाती है, यहाँ ऐसी कैनोपीज की बात नहीं हो रही है। यहाँ किन प्रकार की कैनोपीज होती हैं? यहाँ जो पेड़ होते हैं वे अपने सिरा, उनके जो सिर होते हैं ना, टॉप होते हैं पेड़ों के, वे आपस में मिले रहते हैं और इस तरह से एक छतरी का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो कॉफ़ी रियासतें हैं, अब रियासत मीन्स यहाँ पे कॉफ़ी की जो बागान हैं और कॉलोनियल बंगलोज हैं और औपनिवेशिक काल के, अर्थात औपनिवेशिक काल कब था हमारा? जब हमारे देश पर ब्रिटिश शासन था, उस टाइम की बात हो रही है। तो उस समय के औपनिवेशिक बंगले यहाँ देखने को मिलते हैं जो कि पेड़ों की कैनोपीज के अंदर छिपी हुई अवस्था में होते हैं, क्योंकि पेड़ इतने ज़्यादा घने होते हैं ऊपर से कि ये जो बंगलोज होते हैं दिखाई नहीं देते हैं। आगे है, द फियर्सली independent people of Coorg are possibly of Greek or Arabic descent। descent means होता है वंशज। The fiercely independent, जो ये कूर्ग लोग होते हैं वो बहुत
स्वतंत्र ख्यालातों के होते हैं, अर्थात वे स्वच्छंद प्रवृत्ति के होते हैं, आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। इन लोगों के बारे में माना जाता है कि ये या तो ग्रीक या अरबियों की संतानें होंगी, अर्थात ग्रीक या अरब के वंशज ये हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे दो कहानियां हैं। एज वन स्टोरी गोज, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. As one story goes, जैसे कि एक कहानी कही जाती है, a part of Alexander's army, सिकंदर की आर्मी का एक, या सिकंदर की जो सेना, जब सिकंदर ने हमारे देश पर आक्रमण किया था तो उसकी सेना का कुछ हिस्सा, अर्थात उसके कुछ सैनिक मूव्ड साउथ, दक्षिण की ओर गए, अलोंग द कोस्ट, इस तट के सहारे सहारे दक्षिण की ओर गए, एंड सेटल्ड हियर, और यहाँ बस गए, व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, जब उनका वहाँ से जाना अब व्यवहारिक सा हो गया था, अर्थात वहाँ से उत्तर भारत की ओर जाना उनका लगभग मुश्किल सा हो गया था। तो ये लोग, इन लोगों ने क्या किया, ये लोग यहीं रहने लगे और यहीं वो सेटल हो गए। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. अब क्या हो उसके बाद? These people married, इन लोगों ने शादियां की, amongst the locals, स्थानीय जो लोग यहाँ पे थे उनसे शादी की, एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस, और जो ये योद्धा लोग होते हैं, जो कूर्ग होते हैं, उनको मार्शल मैन कहा जाता है। तो इन मार्शल मैन्स की जो परंपराएं हैं उसमें उनका जो कल्चर है वो साफ दिखता है। एंड रिलीजियस राइट्स, और जो इनके धार्मिक रीति रिवाज होते हैं, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू mainstream, हिंदू जो मुख्य हिंदू होते हैं, अर्थात जो ओरिजिनेटेड हिंदू होते हैं, जो ओरिजिनल हिंदू होते हैं, मुख्य धारा से जुड़े जो हिंदू होते हैं, उनसे इनके जो धार्मिक रीति रिवाज हैं वो जरा अलग हैं, अर्थात उनमें भिन्नता है। The theory of Arab origin draws support from the long, जो दूसरा सिद्धांत है जिसके अनुसार ये कहा जाता है कि these are the descendants of Arab, ये अरब के वंशज हैं, वो उसके लिए एक वो आइडिया कहाँ से मिला? जो अरब ओरिजिन के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक लंबा ब्लैक काला कोट पहनते हैं, with an embroidered waist belt worn by the कुडाउज। तो जो कुडाउज होते हैं ना, कुर्ग के लोग होते हैं, वे क्या करते हैं, वे अरब वासियों की तरह एक लंबा काला कोट पहनते हैं जिस पर एक बेल्ट होती है, एक वेस्ट बेल्ट होती है। वेस्ट बेल्ट मीन्स कमर पर जो पगड़ी टाइप की होती है, वो जो कपड़ा होता है वो एम्ब्रॉयडर्ड होता है, यानी उस पर कढ़ाई की जाती है बाय द कुडाउज, जो ये कुडाउज लोग पहनते हैं, कूर्ग पहनते हैं, नॉन एज कुपिया। अब इस कोट को क्या कहा जाता है? दिस कोट इज ऑल्सो नॉन एज कुपिया एंड इट रिजेंबल्स द कुफिया worn बाई द अरब्स एंड द कुर्द्स। और इस कुपिया, जो कुपिया नाम है, यह ठीक उसी तरह की पोशाक होती है जिसको कि अरब और कुर्द लोग पहनते हैं, कुर्द्स लोग पहनते हैं, और वो इसको कुफिया कहते हैं। अब देखें यहाँ पे कुफिया है इस लॉन्ग ब्लैक कोट का नाम, जिस पर एक बेल्ट, एक पगड़ी कमर पर बांधी जाती है, और वो जो पगड़ी होती है, वो जो कपड़ा होता है वो एम्ब्रॉयडर्ड होता है।
तो यहाँ उसको कहते हैं, ये कूर्ग उसको कहते हैं कुपिया। और अरब और कुर्द जिस ऐसी ही ड्रेस को पहनते हैं, ऐसे ही कोट को पहनते हैं, उसको वो कुफिया कहते हैं। तो ये इनका मानना है कि ये कुपिया कुफिया से डिराइव हुआ है, अर्थात कुफिया नाम से इसका नाम कुपिया पड़ गया। Kurgi homes have a tradition of hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. कूर्गी जो घर होते हैं उनमें एक परंपरा है, कौन सी? हॉस्पिटैलिटी की, आतिथ्य सत्कार की, मेहमानों का स्वागत करने की वहाँ एक परंपरा है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स, और वे क्या करते हैं, वे उनमें बहुत बड़ी एक इच्छा होती है क्या करने की? टू रिकाउंट, सुनाने की, न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर, साहस भरी कहानियों को, कई साहस भरी कहानियों को सुनाने की उनकी इच्छा होती है, जो कि रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, जो उनके पुत्रों या जो पूर्वज हैं उनसे संबंधित होती है। वो उनके साहस से भरी हुई कहानियाँ सुनाते हैं। कोई भी उनके पास जाता है तो वो क्या करते हैं, अपने सन्स और फादर्स से जो वेलर रिलेटेड जो स्टोरीज होती हैं उनको सुनाने के वो बहुत शौकीन होते हैं, उनको अच्छा लगता है। द कूर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। जो कूर्ग रेजिमेंट है वह भारतीय सेना में उसका सर्वाधिक महत्व है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और भारतीय सेना के जो प्रथम जो मुखिया थे जिनका नाम था जनरल करियप्पा, वॉज अ कूर्गी, वो भी क्या थे? कूर्गी थे, अर्थात वो भी कूर्ग के निवासी थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन नाउ, यहाँ तक कि अभी भी कोडाउज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। आज तक भी जो कोडाउज होते हैं यानी कूर्गे जो लोग होते हैं, वे भारत में केवल एकमात्र प्रजाति के लोग हैं जिनको फायर आर्म्स, बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स रखने की अनुमति होती है, अर्थात वे बंदूक या रिवॉल्वर अपने साथ बिना अनुमति के, लाइसेंस के, अधिकार पत्र के रख सकते हैं। आगे है, द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग। जो कावेरी नदी है वह अपना पानी कूर्ग के जंगल और उसकी पहाड़ियों से प्राप्त करती है। अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, यहाँ जो ताज़े पानी में रहने वाली जो फिश है वो है महिसीर। महिसीर जो मछली है वो साफ पानी में रहती है। अबाउंड इन दीज वाटर्स, यहाँ के पानी में वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। कौन? महिसीर। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, और जो किंगफिशर्स बर्ड होती हैं वे अपने शिकार को पाने के लिए गोता लगाती हैं। एंड वाइल्ड स्क्वेरल्स, जबकि जो गिलहरियाँ होती हैं, एंड लंगूर्स, और जो लंगूर होते हैं, ड्रॉप पार्सली ईटन फ्रूट, वो आधा खाए हुए फलों को फॉर द मिस्चीफ, शैतानी के लिए, ऑफ एन्जॉइंग, आनंद उठाने के लिए, द स्प्लाश। स्प्लाश मीन्स होता है पानी में जैसे हम कोई चीज़ फेंकते हैं तो एक आवाज़ आती है, छपाक करके आवाज़ आती है, अर्थात पानी में छपाक का आनंद लेने के लिए गिलहरियाँ और लंगूर आधा खाए हुए फलों को फेंकते हैं और उस छपाक का आनंद लेते हैं। एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, साफ पानी में जो लहरें उठती हैं, लहरें कैसे उठती हैं? जैसे हम पानी में हम किसी कंकड़ या पत्थर को अगर फेंकें तो उस जहाँ पे हम फेंकते हैं तो उससे इस तरह से लहरें तट की ओर बढ़ती हैं, तो इसको बोलता है रिपल। तो इस तरह से वो आनंद लेती हैं इस रिपल्स का।
और छपाक, पानी में छपाक की आवाज़ सुनने के लिए वो बेताब रहते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बेस्ड, और जो हाथी होते हैं वो नहाने का आनंद लेते हैं, स्नान का आनंद लेते हैं। एंड स्क्रब्ड इन द रिवर, जिनको नदी में रगड़ा जाता है, अर्थात जिनकी खाल को रगड़ा जाता है, किसके द्वारा? बाय देयर माहौत्स, माहौत्स कहते हैं महावत को, उनके महावतों द्वारा उनको जब नहलाया जाता है तो वो इस स्नान का आनंद लेते हैं। आगे हैं, द मोस्ट laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. अब देखिए, द मोस्ट लैड बैक कहते हैं आराम परस्त। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम तो कुछ करते नहीं हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, जैसे आपने भी देखा होगा कि कई जो लोग होते हैं वो पर्यटन पे ज़्यादातर जाते हैं। तो यहाँ जो आराम परस्त लोग होते हैं, बिकम कन्वर्ट्स, वे क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट मीन्स होता है चेंज होना, टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग। नदी में राफ्टिंग के थ्रू वे उच्च ऊर्जा जिसमें लगती है, हमारे शरीर की जिसमें ज़्यादा ऊर्जा लगती है, ऐसे खतरे भी मोल लेते हैं। कौन लोग? जो आराम परस्त लोग होते हैं। वो राफ्टिंग के द्वारा नदी में, राफ्टिंग मीन्स रैप्टर्स से बनाया जाता है, यानी एक ऐसी नाव जो कि तख्तों से बनाई जाती है। कैनोइंग, एक जिसको डोंगी कहते हैं, डोंगी एक ऐसी नाव जिसका सिरा, आगे का जो सिरा होता है वो नुकीला होता है। रैपलिंग कहते हैं रस्सी के द्वारा चट्टान या पहाड़ी पर चढ़ना या उतरने को रैपलिंग कहते हैं। रॉक क्लाइंबिंग, पहाड़ी पर चढ़ना। एंड माउंटेन, और माउंटेन बाइकिंग का जोखिम भरा खेल खेलते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। जो ट्रैकर्स होते हैं, यानी जो पहाड़ियों पर चढ़ने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, कई प्रकार की उन्होंने क्या कर रखी है, वॉकिंग ट्रेल्स, यानी पैदल रास्ते उन्होंने इस क्षेत्र में बना दिए हैं। भाई जैसे हम किसी ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहाँ पे पहले ऐसे जंगल में जाते हैं जहाँ पहले रास्ते ना हो, और यदि हम वहाँ बार बार जाते हैं तो फिर टाइम के साथ साथ उस क्षेत्र में रास्ते बनने लगते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही इस रीजन में भी ट्रैकर्स के द्वारा कई प्रकार के रास्ते बनाए गए हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। वहाँ आपको आपके साथी कौन कौन होंगे? पक्षियाँ, मक्खियाँ, तितलियाँ आपके साथ होंगी। अर्थात आप जंगल में जा रहे हो तो आपको यही चीज़ देखने को मिलेंगी। मैकाक्स, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। जो ट्री कैनोपी होती है वहाँ से वो दृष्टि बनाए होते हैं। कौन कौन से हैं उसमें? मैकाकस हो गया, एक प्रकार का बानर होता है। मालाबार स्क्विरल्स, मालाबार जो पहाड़ी हैं उनमें जो गिलहरियाँ होती हैं। लंगूर्स और स्लेंडर लॉरीज, और पतले प्रकार के बानर जो होते हैं वो पेड़ की कैनोपी से जाते हुए लोगों को वहाँ से ध्यानपूर्वक देखते हैं। I do, however, prefer to step aside for wild elephants. और वो यानी राइटर कह रहे हैं कि मैं तो जो जंगली हाथी होते हैं उनसे दूर रखने की कोशिश करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं उनके नज़दीक जाऊँ। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. जो कूर्ग का जो क्षेत्र है, लैंडस्केप है, वह
पूर्ण रूप से मिस्टी होता है। मिस्टी मीन्स होता है कोहरे से आच्छादित होता है। यदि हम ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर चढ़ाई करते हैं या जाते हैं, जहाँ से हमें कूर्ग के विस्तृत क्षेत्र जो कि कोहरे से पूर्ण रूप से ढके हुए होते हैं, उसका मनोरम दृश्य वहाँ से हम देखते हैं। पैनोरेमिक व्यू, एक मनोहारी दृश्य वहाँ से देखने को मिलता है। यानी ब्रह्मगिरी से हम जब नीचे घाटी में यानी कूर्ग को देखते हैं तो हमें इसका बड़ा ही मनोहारी दृश्य वहाँ से दिखता है। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 acre आइलैंड ऑफ निसर्ग धाम। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, एक रस्सी का बना हुआ एक ब्रिज है, एक पुल है, जिसको पार करने पर, जो कि 64 एकड़ जो भूमि है निसर्ग धाम पहुंचने की, वहां तक ये पुल जाता है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन settlement at nearby Vailakup is a bonus. Running into Buddhist monks, बौद्ध भिक्षुओं के पास जाना, जो कि भारत का सबसे बड़ा तिब्बत आवास है। अर्थात यहाँ तिब्बती लोग बहुत होते हैं जो कि बौद्ध भिक्षु होते हैं। एट नियर बाय वायलाकुप इज अ बोनस। वायलाकुप नामक जगह के पास में जो बुद्धिस्ट होते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, वहाँ जाने का कुछ और ही एक अतिरिक्त लाभ है वहाँ जाने का। द मॉन्क्स जो भिक्षु होते हैं वे रेड, लाल, ऑकर, गेरुए रंग के, गेरुआ रंग जो होता है, एंड येलो रोब्स, रोब्स मीन्स कपड़े, परिधान, पीले परिधान में विभूषित होते हैं। आर अमंग्स द मैनी सरप्राइजेस, ये कई आश्चर्यों में एक आश्चर्य है। दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कूर्ग। उन्हें अभी भारत में, इस भारत की जो आत्मा है यानी कूर्ग जो है, वहाँ जो ऋषि मुनि या जो बौद्ध भिक्षु होते हैं जिनके कि लाल, गेरुए रंग या पीले रंगों के कपड़े पहने होते हैं, उनके बारे में जानने के लिए जो पर्यटक हैं उनको उनके बारे में जानना चाहिए, ताकि वो भारत के, क्योंकि वो उसमें भारत की आत्मा और हृदय छिपा होता है। अब यहाँ पे इसलिए भारत की आत्मा और हृदय इसलिए कहा गया है क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो सभी प्रकार के लोगों, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वो भारत में आकर बसते हैं और भारत उनको आत्मसात कर देता है। तो यहाँ जो तिब्बती जो भिक्षु लोग हैं, वे, उनकी परंपराएं अभी भी जीवित हैं। वो जैसे रोब्स वो तिब्बत में पहनते हैं वैसे यहाँ भी पहनते हैं। तो उनकी जो परंपराएं हैं वे जीवंत रूप में देखने को मिलती हैं। तो इन बौद्ध भिक्षुओं का यदि तुम दर्शन करोगे तो जो पर्यटक दर्शन करेगा इन बौद्ध भिक्षुओं का, तो वो भारत की आत्मा और उसके हृदय के बारे में उस समय शोध कर रहा होगा। तो बच्चों, ये जो लेसन था वो कंप्लीट हो गया है। आशा है आप लोग